हिम्मत करो, तुम्हारी भी नहीं करती है। लठ तुम्हारे भी पड़ते हैं, सिर्फ फर्क इतना कि मैं कह रहा हूं और आप कह नहीं रहे हो। मेरी लुगाई मेरी 2 कौड़ी की इज्जत नहीं करती है साहब, हमेशा मेरे साथ गाली गलौज और बदतमीजी करती है। एक दिन मेरे से रहा नहीं गया, मैं उसकी शिकायत करने के लिए ससुराल गया, पर जाकर वहां जो दृश्य देखा मेरा दिमाग खराब हो गया। सासू जी लठ से ससुर जी के कर रही थी धुलाई, और मैंने कहा ये तो कंपनी मिस्टेक है भाई। वाह वाह वाह। मैं तो ये सोच कर वापस घर चला आया। मैंने कहा अपने तो केवल गाली गलौज से काम चल रहा, ससुर जी के ऊपर तो लठ चल रहा। फिर भी मेरे से रहा नहीं गया। एक दिन वापस मैं ससुराल गया, मैंने कहा ससुर जी इस अत्याचार को कब से सह रहे हो? ससुर जी बोले शादी के 2 साल बाद से। मैंने कहा उससे पहले केवल गाली गलौज करती थी। मैंने कहा उसके बाद हाथापाई तक आई। मैंने कहा उसके बाद लठ मार तक आ गई। और मैंने कहा ससुर जी मतलब ये बीमारी धीरे धीरे बढ़ती है, मन ही मन सोचा मतलब अपने भी बढ़ेगी। और मैंने कहा ससुर जी जब इतना खतरनाक मामला था तो आपने सासू जी की शिकायत ससुराल जाकर ससुर जी से क्यों नहीं की? ससुर जी बोले गया था। मैंने कहा फिर क्या हुआ? कि ससुर जी आईसीयू में एडमिट थे। मैंने कहा वो आईसीयू में क्यों थे? कि वो सासू जी की शिकायत करने उनके मायके गए थे और ये बात सासू जी को पता चल गई। सासू जी को ऐसा गुस्सा चढ़ा, ससुर जी को 2 लठ टिकाए कि ससुर जी को आईसीयू में एडमिट करवाना पड़ा। अरे मैंने कहा ससुर जी जब वो ठीक हुए उसके बाद कर देते। कि कैसे करता? ससुर जी तो आईसीयू में मर गए थे। अरे मैंने कहा ससुर जी जब इतना खतरनाक मामला था तो आपने तलाक क्यों नहीं लिया? ससुर जी बोले कोशिश की थी पर उसने दहेज प्रथा और मारपीट में ऐसा फंसाया कि 6 महीने जेल में रह के आया। तभी ससुर जी पलट कर बोले क्या दामाद जी आप भी कोई शिकायत लेके आए क्या? अरे मैंने कहा नहीं, अपन तो केवल आपसे मिलना है, ना कोई शिकायत लाए। उस दिन से मैं अपनी लुगाई का हर हुक्म उठा रहा हूँ। घर में रोज मार खाता हूँ, फिर भी यहाँ के मुस्कुरा रहा हूँ।